हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने 6 श्लोक लिए हैं, आज हम 7वां श्लोक लेंगे। तो उसके पहले हम उसका शब्द और अनुवाद ले लेते हैं, उसके बाद हम श्लोक लेंगे, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। स्यात् है, कृष्ण भगवान कृष्ण का, नाम पवित्र नाम, चरित आदि चरित्र, लीलाएं इत्यादि, सीता मिश्री, अपि यद्यपि, अविद्या अज्ञान का, पित्त पित्त से, उपतप्त पीड़ित, रसनस्य जीभ की, न नहीं, रोचिका स्वादिष्ट, नु अहा कितना विचित्र है यह, किंतु लेकिन, आदरात सावधानी पूर्वक, अनुदिनम प्रत्येक दिन, या अहर्निश, खलु स्वभावतः, सा वह, पवित्र नाम रूपी मिश्री, एव निश्चय ही, जुष्टा ग्रहण की गई, या उच्चरित, स्वादिष्ट, क्रमात् क्रमशः, भवती हो जाती है, तद्गद उस रोग की, मूल जड़, हंत्री नष्ट करने वाली। तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, साध्वीक्रमाद् भवति तदगद्मूलहन्त्री, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तदगद्मूलहन्त्री, प्रभु जी में से पढ़ेंगे। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या,
पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तदगदमूलहन्त्री। और कोई पढ़ेंगे? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तदगदमूलहन्त्री। माता जी स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदयं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तदगदमूलहन्त्री। और कोई माता पढ़ेंगे? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तदगदमूलहन्त्री। और कोई पढ़ना चाहेंगे? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तदगदमूलहन्त्री। हरे कृष्ण। तो अभी अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। कोई अनुवाद पढ़ेंगे फिर से एक बार? पढ़िए। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। यह बहुत सरलता से समझाया गया है कि अभी हमें पीलिया हुआ है, भौतिकता का पीलिया हुआ है, तो इसीलिए क्या है कि भगवान के पवित्र नाम हैं। जैसे शिक्षाष्टकम में भी बताते हैं दूसरे श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। तो यहाँ पे ये दूसरे श्लोक में बता के नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तो भगवान ने अपने नामों में अपनी पूरी शक्ति डाल दी, लेकिन हमें क्या है उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का नाम, चरित्र, लीलाएं, कार्यकलाप सभी मिश्री के समान मीठा मीठा है, मधुर है, लेकिन हमें पीलिया हुआ है, अविद्या रूपी पीलिया हुआ है, इग्नोरेंस। तो उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है,
टेस्ट नहीं आ रहा है। तो होता है ना, कई बार हम कुछ उच्च भक्तों के साथ में रहते हैं, महाराज आते हैं, कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं, तो हम बहुत उत्साहित रहते हैं, और फिर थोड़े दिनों में फिर से वही उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि तब हमको वो क्या बोलते हैं, मैग्नेट की तरह खींचते हैं, तो वो पूरा हम चार्ज हो जाते हैं, और जैसे ही वो चले जाते हैं तो क्या होता है, फिर अपना भूतपूर्व जो भौतिक जीवन की अवस्था है उसमें वापस आ जाते हैं। तो निरंतर हम आध्यात्मिक स्थिति में बने रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद का मतलब क्या है, कोई बताएंगे मुझे? सत मतलब तो जो सनातन है, इटर्नल है। चित का मतलब है फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान, और आनंद का मतलब है ब्लिसफुल, आनंद। तो हमें सब चीज़ें क्या चाहिए? सत चाहिए। लेकिन कहाँ पे हम? भौतिक जगत में है, तो यहाँ पे टेम्पररी है। शरीर मिला है वो भी टेम्पररी है। जिस घर में रहते हैं वो भी उसकी एक लाइफ रहती है, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल का रहता है उसका आयुष्य, उसके बाद उसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी पहले कुछ बना रहेगा, वो टूट के ये बना है, 40-50 साल के बाद ये टूट के और कुछ बनेगा। ये शरीर है, इसकी कुछ उम्र हो गई है, तो उसके बाद ये शरीर पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा, फिर तत्वों से फिर से दूसरा शरीर बनेगा। तो ये सब टेम्पररी है। तो परमानेंट क्या है? भगवान है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में भगवान क्या बताते हैं, ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान ही सभी कारण के कारण हैं। तो उनको जब तक हम नहीं जानते हैं, उनका आश्रय नहीं लेते हैं, तब तक सारे प्रॉब्लम बने रहेंगे। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है। जॉन्डिस बोलते हैं ना, कमड़ो गुजराती में, जो पित्त के स्त्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती। तो अगर किसी को पीलिया हुआ है, उसको क्या मीठा देंगे तो भी उसको कड़वा लगता है, क्योंकि इसकी जीभ कड़वी हो गई है बीमारी की वजह से। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट क्या है? मीठा ही देना, कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है उसको फैट वाला या प्रोटीन वाला नहीं दे सकते हैं। तो व्हाट ही हैज़ टू टेक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मतलब गन्ने का जूस है, मिश्री है, जो उसको मीठा है वही लेना है, उसका ट्रीटमेंट वही है। सो उनको वो चीज़ कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या यानी कि अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति की विकृत कर देती है। तो हमें क्या है? अविद्या रूपी पीलिया हुआ है। कितने लोगों को नहीं हुआ है? हाथ ऊपर करो। तो सबको हुआ है, क्योंकि हम 24 घंटे याद नहीं कर पाते हैं ना, भूल जाते हैं ना, बद्ध अवस्था में आ जाते हैं ना, बिकॉज वी आर ऑल बद्ध जीवास, वी आर नॉट लिबरेटेड सोल्स। सो हमें साधना करके साधना सिद्ध होना पड़ेगा, साधना सिद्ध मुक्त होना पड़ेगा। प्रभुपाद जैसे रहते हैं वो इटर्नली मुक्त जीव रहते हैं। वो हमारे जैसे तुच्छ जीवों को भगवत धाम वापस लेने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। वो कोई बद्ध जीव नहीं है, इटर्नली फ्री जीव है, मुक्त जीव है, नित्य मुक्त है वो। और हम क्या है? नित्य बद्ध है। लेकिन उनकी कृपा से हमें क्या मिला है? इस्कॉन मिला है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम देखते हैं ना, अभी 100-125 साल हो गए प्रभुपाद के आविर्भाव को, तो लिखा हुआ है ना, प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया जहाँ पे पूरा विश्व समा सकता है, रह सकता है वहाँ पे। सो आप कहीं पे भी चले जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, तो आपको इस्कॉन मिलेगा, भक्त मिलेंगे, एंड दे विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग। देखते हैं ना हम लोग, इवन हम एक प्रदेश में भी रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि आप कहाँ से हो, आपका गांव कौन सा है, आपका कास्ट कौन सा है। जैसे पटेल है तो लेवा पटेल है, कड़वा पटेल है, आपका समाज कौन सा है, दे विल ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट। बट व्हेन यू
ज्वाइन इस्कॉन देन दे विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो आपको ऐसे उसके आधार पे आइडेंटिफाई नहीं, वो ऐसे देखेंगे कि आप प्रभुपाद की सेवा में लगे हो, उसके आधार पे आपको आइडेंटिफाई करते, कृष्ण की सेवा में लगे हो, आप आपकी मूलभूत अवस्था जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, उसमें आप लग गए। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी। सो भक्ति में आने के बाद हमारा एक अनुभव है। सो आई वुड लाइक टू रिसाइट वन श्लोका। भक्ति रसामृत सिंधु से है, जो मैंने इसमें भी अपने आप सबको शेयर किया था। 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। ओके, सो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी भक्ति के क्रमिक विकास का वर्णन करते हुए कहते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस ततः। तो बताते हैं कि आदो श्रद्धा, तो सबसे पहले क्या है? श्रद्धा। उसके बाद क्या बताते हैं? शास्त्र वचन में विश्वास। उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। तो हम तो यहीं पे रुके हुए हैं, इससे आगे हम गए नहीं। इससे आगे क्या है? भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद क्या आता है? निष्ठा आती है, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस। तो हम कहाँ पे रुके हुए हैं? अपना वही स्टेज में फंस गए। राइट और रॉन्ग? क्योंकि हमने बहुत जन्मों के अनर्थ पाले हुए हैं। है कोई ऐसा वो बता सकता है अनर्थ चले गए? नहीं, सबके है। तो वो हमें वो उसके लिए क्या करना है? एग्रेसिव प्रयास करना है। प्रभुपाद ने बोला था कि इफ यू फॉलो व्हाट आई हैव सेड सिंसियरली यू कैन गो बैक टू गॉडहेड इन दिस लाइफ ओनली। एक लाइफ टाइम दे दो मुझे। कितने लोग तैयार है एक लाइफ टाइम देने के लिए? है कोई तैयार है? चलो 2-4 लोगों ने हाथ ऊपर कर लिया है, और लोग भी उनको देख के तो कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो प्रेम अवस्था है वो रसिक गुरु की शरण में रहकर तदनंतर जीव कृत हो जाता है एवं श्री भगवान के धाम पहुंचता है। तो जो बोलते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ पर जाने के बाद आपको वापस आना नहीं पड़ता है। यहाँ पे समझो एक जन्म में आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, फिर दूसरा जन्म आया तो फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा ना। कोई डिग्री दे देंगे, अरे वो लास्ट लाइफ में मैं बना था तो अभी वो कंटिन्यू कर दो आप, तो कोई कंटिन्यू नहीं करेगा। यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे बताया जाता है कि उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साज सामान का मधुर आस्वादन प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। जैसे हमने पहले श्लोक में भी देखा था। सबसे पहला श्लोक क्या है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्या। चलो मैं पास हो गया, मैं आप सबको आ रहा है। पहला श्लोक सबको आ रहा है। सो अच्छा लगता है ना, आप पढ़ा रहे हो और बच्चों को सब आ रहा है तो अच्छा लगता है। तो आप मेरे से बड़े उम्र के भी है कुछ लोग यहाँ पे, उनको भी आ रहा है, छोटे हैं उनको भी, सबको आ रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो जीवा है, अगर जीवा को कंट्रोल करते हैं ना, तो 6 प्रकार के जो आपको वेग हैं उसमें से जीवा को आप कंट्रोल करते हैं, तो उदर और उपस्थ पेट का और जनेंद्रियों का जो वेग है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने क्या बताया है? ऐसी मूवमेंट बताई है कि भगवान का नाम लो और भगवान का प्रसन्न करो। दैट इज द बेस्ट प्रोसेस। इस प्रकार आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा संभव हो पाता है। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह रुग्ण अवस्था में है, ऐसा समझा जाता है। तो ऐसे बोला जाता है कि आप दूध में और दही में दोनों में तो पैर नहीं रख सकते ना। यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस बोथ द वेज। बनिया जैसा नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो भगवान की भक्ति भी करनी है, श्रीनाथ जी भी आपको करना है, और साथ साथ में बिजनेस भी। तो गुरु महाराज कई बार बताते हैं कि यू हैव टू डिसाइड
विच इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी का तो कृष्ण की कृपा से जो मिलना है मिलने वाला ही है आपको, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा प्रयास करने की आवश्यकता, यू शुड वर्क सो मच जस्ट टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर। ऐसा ना हो जाए कि मतलब उतना उसको ध्यान मत दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए कि मतलब आप 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करते रहो और वो कर्म आपके लिए इकट्ठा हो रहा है। चीज़ें बच्चे भोगेंगे लेकिन कर्म आप भोगेंगे। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह बीमार अवस्था है, रुग्ण अवस्था है, ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। दास बनना किसको अच्छा लगता है? कोई भी ऑफिस में जाते हैं तो बॉस बॉसानु बॉस, हाँ वो ऐसे बोलते हैं ना कि राइट नाउ आई एम ज्वाइनिंग एज जूनियर इंजीनियर और जूनियर मैनेजर, बट माई डेस्टिनेशन आफ्टर 15 years आई विल बी सीनियर मैनेजर और GM और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा रहता है ना, आता है ना कि बहुत यंग एज में 25 साल 30 साल 35 साल की उम्र में वो CEO बन गए और ऐसा ऐसा कुछ देखते हैं ना, तो दैट इज़ द मेंटल एज। तो यहाँ पे क्या बताया कि उसमें अगर आप अधिक रुचि लेते हैं तो वो बीमार अवस्था है, बिकॉज दैट इज नॉट योर बेसिक थिंग। फॉर दैट यू हैव गॉट दिस मटेरियल बॉडी। भौतिक शरीर जो मिला है उसके लिए नहीं है, मनुष्य शरीर उसके लिए नहीं मिला है, उसके लिए किसके लिए मिला है? भक्ति करने के लिए मिला है। तो यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। तो कृष्ण को हम जब भूल जाते हैं तब सारा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। दुराश्रय मतलब खराब जो चीज़, अच्छी चीज़ नहीं, उसका आश्रय लेना। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं। तो 3 प्रकार के ताप रहते हैं। कौन कौन से ताप रहते हैं? आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक क्या है? बाय नेचर हम अलग अलग देखते हैं, भूकंप होना, तूफान आना, ये सब चीज़ें। आदि भौतिक अन्य जीवों के द्वारा, और आध्यात्मिक मतलब अपने मन और अपने शरीर के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं। ये तो मिलता है ना, कोई है ऐसा बाकी है कोई? तो कोरोना में देख लिया ना सबने, सब एक साथ हो गया था। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सब कुछ एक साथ हो गया था, तीनों आ गए थे एक साथ। और यद्यपि उसके सभी प्रयास तरफ से विफल होते हैं, परंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। कोई भी व्यक्ति है वो ऐसा मानता है कि उसकी गलती है, किसी और को ब्लेम कर देगा। कभी भी फेल होता है कोई बंदा तो वो क्या करता है, अगर ये होता नहीं तो ये हो जाता तो मैं सफल होने वाला था, तो कोई तो एक्सक्यूज वो निकाल लेता है, राइट। तो हम भी वैसा करते हैं ना कभी कभी, जब लाइफ में कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या किसी को तो ढूंढ लेते हैं, अगर मेरी बीवी ये नहीं होती तो मैं अच्छे सुखी होता, अगर मैंने शादी ही नहीं की हो तो सुखी रहता था। ऐसे अलग अलग लोग बताते हैं ना। तो माताजी भी सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा, माताजी बोलती रहेंगी कि ये इसके बदले जेंट्स रहते तो अच्छा रहता था, ब्रह्मचारी बन जाते थे। सोचते ना ऐसा, ये झंझट ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति है उसको स्वीकार करो और उसको साथ में लेके कैसे आगे जा सकते हैं, उसके ऊपर हमें प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। अभी जैसे पहले भौतिक उदाहरण लें तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो रास्ते नहीं थे तो रास्ते बनाए, व्हीकल्स बनाए, तो एक्सीडेंट होने लगे, तो ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में मर रहे। अभी पहले हवाई जहाज नहीं थे। अभी आप सोचिए कि कोरोना, अगर हवाई जहाज नहीं होते तो कोरोना इतना फैलता क्या? प्रैक्टिकली फैलता क्या? नहीं फैलता ना। अमेरिका में चला जाता कोरोना, अफ्रीका में चला जाता कोरोना।
वो भूमिगत जो जहाँ पे पहुँच सकता है वहीं पे पहुँचता है ना, और दूर जगह पे तो नहीं पहुँचता, कंटेन हो जाता है ना डिजीज़। तो पहले भी ये डिजीज़ होते थे तो वो कंटेन हो जाते थे, दूर दूर तक फैलते नहीं थे। ये तो थोड़े ही दिनों में फैल गया सब जगह पे, क्योंकि एक त्रुटि को सुधारने के लिए हम अनेक त्रुटियां क्रिएट करते हैं। यह जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसा समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था। डार्विन का उत्क्रांतिवाद आता था ना, ऐसे समझाया जाता था। तो ऐसे लोग मानते हैं कि अगर आप किसी को दबाओगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। साथ में लेके कोई आगे नहीं जाता है, दबा के कुचल के आगे जाने का प्रयास किया जाता है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने और सुखी होने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। तो प्रभुपाद इज स्पीकिंग ऑथोरिटेटिवली। प्रभुपाद कैसे बोल रहे हैं? एकदम ऑथोरिटी से बोल रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 9 साल हो गए थे, ये पुस्तक जब प्रभुपाद ने प्रकाशित की तो 9 साल हो गए थे आंदोलन के। तो अभी प्रभुपाद ऑलरेडी काफ़ी जगह पे उन्होंने शिष्य थे उनके, तो अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वे राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या वैज्ञानिक, अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो प्रभुपाद का बोलना ऐसा है कि भौतिक ज्ञान शायद उनके पास काफ़ी हो जाए, लेकिन जो मूलभूत ज्ञान, जो भगवान के साथ कैसे जुड़े, वो ज्ञान उनके पास नहीं है। तो जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो जान नहीं सकते, इसलिए क्या बोलते हैं, वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवद गीता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतएव वे वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में अधम है। गोपा जी बताते भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ग्राना आसुरम भावमाश्रिताः। अर्थात जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान मुंह के द्वारा अपहृत हो चुका है और जो असुरों का नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। तो यहाँ पे बताते कि कौन से लोग शरण में नहीं आते? अधम निपट मूर्ख है, मतलब जिनका डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है, सही क्या है गलत क्या है वो सोच नहीं सकते, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि मैं ही महान हूँ और मैं जो करता हूँ वही सही है। तो जो ज़्यादातर साइंटिस्ट है, सारे साइंटिस्ट वैसे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट कैसे हैं कि वो खुद भगवान की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं और खुद जो भगवान ने बनाया है वैसा बना के अपने आप को भगवान है वैसा प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं कि वो लोग धूर्त हैं। धूर्त मतलब क्या है? लोगों को चीटिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते और जो कृष्ण की शरण में जाने की इच्छुक है उनका भी विरोध करते हैं। तो अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो बोलेंगे, अगर आप भगवान को देखा है आपने तो कैसे मान लिया आपने? तो ऐसे अलग अलग कारण बता के आपको भी भक्ति से च्युत करने का वो प्रयास करते हैं। इसीलिए आपको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपकी श्रद्धा कोमल रहेगी तो क्या होगा, आप भक्ति से पतित हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र अध्ययन करना बहुत आवश्यक है कि आप उनको प्रॉपर समझा सकें कि भाई आप भक्ति क्यों कर रहे हैं और उनको भी भक्ति करनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी भक्ति का तो रक्षण कर जाएंगे आप। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है। जैसे बताते हैं ना, हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। यहाँ पे प्रभुपाद वही चीज को स्ट्रेस करे कि कृष्ण भावनामृत इज द ओनली आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स। तो वही एक उपाय है
और उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको हमें जीवन में लेना चाहिए, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। प्रभुपाद ने सबसे पहले कीर्तन से मूवमेंट चालू किया। पार्क में गए, वहां पे कीर्तन किया, लोग जुड़े और लोग जुड़े और जुड़ते गए। तो हरे कृष्ण मंत्र वो लोगों के क्या बोलते हैं कि लिए बहुत इजी हो गया, एक्सेसिबल हो गया। जो पहले सिर्फ भारत में लोग जानते थे, भारत में भी कुछ लोग जानते थे, तो भारत में तो बहुत मतांतर है। तो अब्रॉड में हरे कृष्ण मतलब एक कॉमन मंत्र हो गया, सब जगह पे लोग उसको वेलकम करने लगे। और एक कंट्री में नहीं, पूरे विश्व में। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो इसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी से तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना होगा। अभी कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया, सबने किया रहेगा पढ़ाई, ठीक है। तो उसके लिए पहले 12th का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद ग्रेजुएशन होता है। तो जब वो लोग 12th में रहते तो पिताजी माताजी क्या बोलते हैं हमारे, उसको अच्छे से पढ़ाई कर ले, एक बार तेरा 12th का अच्छे मार्क्स आ गए ना, ऐसा बोला था। कितने लोगों का ऐसा बोला गया था सबको। और जो माता पिता वो बोलते भी रहेंगे, अभी उनके बच्चे पढ़े रहेंगे, एक कोरस वाँच ही ले तू, बस एक साल पढ़ाई कर ले। होता है कि नहीं? तो कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ाई करने का बोलते हैं, सावधानी से ध्यान पूर्वक। तो हमें भी कैसे करना है, 12th में पढ़ाई की थी ना, वैसे सिंसियरली करनी है। लेकिन क्या करते हैं, वो हर रोज पढ़ाई करते थे, ये हफ्ते में एक दिन जब मैसेज आता है कि आज क्लास है, होता है कि नहीं ऐसा? कितने लोग मानते हैं, हाथ ऊपर करो, ऐसा होता है? तो कितने लोग हर रोज पढ़ाई कर रहे हैं? प्रभु जी हैं, वो नित्य पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु जी प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे बताया जाता है कि इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी सावधानी से और ध्यानपूर्वक ग्रहण करना होगा। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा, यानी कि चेतोदर्पण मार्जनम। तो हम शुद्ध जीवात्मा हैं, भगवान कृष्ण के नित्यदास हैं, वैसा अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे, कोई बताएंगे? तो हमारा चित्त शुद्ध नहीं है ना। अभी ये दर्पण है, मिरर है, उसमें धूल लगी रहेगी तो हम अपना फेस देख पाएंगे? तो इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा। तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने क्या दवाई दी है, 16 माला। 16 से ज्यादा कर सकते हैं क्या? ये विचार ही नहीं आया कभी है। 24 घंटा करना है, कितना घंटा करना है? 24 घंटा करना है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्या बोलते हैं कि वो नेट प्रैक्टिस बोलते हैं ना, वो 16 राउंड वाला प्रभुपाद जी ने मिनिमम किया है। कितने ऐसे भक्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि 32 माला करेंगे हम, प्रभु जी तो कर रहे हैं। कितने लोगों की ऐसी इच्छा है कि 32 माला करनी है? ऐसे है, काफ़ी लोग हैं, अच्छी बात है, चलो, आई एम प्रिविलेज। सो ऐसी इच्छा करेंगे तो एक दिन हो जाएगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कभी तो समय आएगा, आ जाएगा कि नहीं? लेकिन ऐसी रुचि करेंगे ना तो भगवान कृपा करेंगे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में यही एक है आपके पास ऑप्शन, इच्छा करना। फ्रीडम क्या है आपके पास? बाद में कृपा करना भगवान के हाथ में, आपके हाथ में क्या है? तो जब ऐसे सब लोग पूछे ना तो हाथ ऊपर कर देने का, इच्छा कर देने की। तो इच्छा में कैसा रहता है, भगवान तब सोचते हैं तथास्तु, तो फिर हो जाएगा। तो कितने भक्त हैं 16 माला नहीं करते, हाथ ऊपर की? कितने भक्त हैं 16 माला नहीं कर पा रहे? आप सब लोग 16 माला कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सो आपको जब क्लास आए तो ऐसे 32 पे हाथ ऊपर करते, 16 तो हो ही जाएगा फिर। अभी कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, तो उसके घर में 2 बिल्लियां थी, एक बड़ी बिल्ली थी और एक उसका बच्चा था। तो उसने क्या किया, वो बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा
छेद बनाया और छोटी के लिए छोटा छेद बनाया। तो उसको ये समझ में नहीं आया कि भाई बड़ी में से छोटी भी आ जाएगी। दो वैज्ञानिक लोग ऐसे रहते हैं, का दिमाग ज़्यादा चलता है ऐसे। तो आप 32 के सोचेंगे तो 16 हो ही जाएगी ना। यू थिंक मोर, यू एम मोर, देन यू विल डेफिनेटली गेट मोर। ठीक है। तो असली रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है, तो भवरोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं। सो बेसिक जो बोलते हैं हम अपराधपूर्ण अवस्था, जो हम लोग कर रहे हैं, वो अभी क्या अपराध के साथ कर रहे हैं। नाम अपराध हैं अलग अलग प्रकार के, 10 नाम अपराध हैं। सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। भक्ति में सबसे बड़ा अपराध क्या है, वो हमने पहले देखा, हाथी मता। हाथी क्या करता है, गार्डन में जाता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो वैष्णव अपराध करेंगे, हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे। तो भक्त हैं वही बहुत बड़ी बात है। आपके आसपास में भक्त मिल जाएं बहुत बड़ी बात है। तो उसके अंदर कोई दोष दर्शन नहीं करना है। दोष दर्शन किसके अंदर करना है, हमारे अपने अंदर करना है। ठीक है। जो नव दीक्षित दूसरी अवस्था है, अपराधों को कम करने की अवस्था, नामाभास अवस्था, और तीसरी शुद्ध अवस्था, शुद्ध नाम बोलते हैं उसको। 3 अवस्था कौन कौन सी है। फर्स्ट इज अपना अपराधपूर्ण नाम है, दूसरा है नामाभास, और तीसरा है शुद्ध नाम। ठीक है। तो जो नव दीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है, तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इसमें 10 अपराध प्रमुख हैं। तो अभी आपका होमवर्क ये है कि आपको नेक्स्ट टाइम 10 अपराध, नाम अपराध कौन से है, वो आपकी पुस्तक में लिख के आना है। मैं किसी को भी पूछ लूँगा, आप एक दूसरे की बुक से लिख सकते हो। तो होशियार विद्यार्थी रहेंगे तो क्या करेंगे, एक लिख देगा, बाकी सबको बता देगा, तो लिख लेंगे, लेकिन लिखा हुआ चाहिए। ठीक है। तो उसी बहाने आपको पता चलेगा कि 10 नाम अपराध क्या है। अगर आपको 10 नाम अपराध याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट देख लेंगे तो, पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। जो अपराध पूर्वक कीर्तन तथा शुद्ध धर्म के बीच की अवस्था है, दूसरी अवस्था कौन सी है, नामाभास अवस्था है। और जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। भव महादावाग्नि से बाहर निकल जाएंगे। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। सारांश यह है कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकें। तो प्रभुपाद ने क्या किया है कि ऐसे कम्युनिटीज बनाए हैं, और कम्युनिटी के अंदर भी और छोटे छोटे कम्युनिटीज है। जैसे बड़ौदा में आप देखेंगे तो एक बड़ा टेम्पल है, वो 41 ईयर्स से तो रथ यात्रा हो रही है, मतलब 41वां रथ यात्रा महोत्सव अभी होगा। तो इतने सालों से तो रथ यात्रा हो रही है, आप सोचिए तो कितने सारे सालों से भक्तों को जोड़ा गया है। अभी देखेंगे तो हमारे भी अलग अलग प्रोग्राम हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मकरपुरा का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 30-40 भक्त रेगुलर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जब हम साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं, साथ में मिलकर भगवान के नामों को उच्चारण करते हैं, तो वही वृंदावन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम वृंदावन भगवान का जो धाम है वहाँ पे जाएंगे तो वही सेम अनुभूति जब आप कहीं पे भी भक्तों का संग मिलता है तो वही वैकुंठ हो जाता है, वही वृंदावन हो जाता है। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाएंगे उसके लिए वेट करना है। अगर 2-3 भक्त भी मिल जाते तो साथ में मिल के हरि कथा कर सकते हैं, हरि कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए, और जब कीर्तन करने से यह श्रद्धा बढ़ जाती है तो वह संघ का सदस्य बन जाता है। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियाँ भेजते हैं। तो
प्रभुपाद उस समय पे बहुत ज़्यादा बेचते थे, सब जगह पे अलग अलग। और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहाँ कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, कृष्ण कौन है वही पता नहीं है, ऐसी जगह पे भेजते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में। दैट्स बिकॉज प्रभुपाद वॉज सत्यावेश अवतार। प्रभुपाद को भगवान कृष्ण की शक्ति प्रदत्त थी, तो इसी वजह से प्रभुपाद इतने कम समय में इतने ज़्यादा जीवात्माओं को भगवान की शरण में ला सके। इसलिए आपको कोई पूछे आपकी हीरो कौन है, तो अवर हीरो इज प्रभुपाद। वाई? बिकॉज ही इज अवर सेवियर। जो हमें बचाता है वही तो हीरो होता है ना। सो इंस्पिरेशन तो हम काफ़ी लोगों से ले सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति हैं कि जो गृहस्थ होते हुए भी ये करके दिखाए हैं। कोई ब्रह्मचारी है और उसके बाद सन्यासी बन के करे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो गृहस्थ जीवन में है आप सोचिए अभी प्रभुपाद ने किया है। प्रभु जी आपकी उम्र कितनी है? 75। आपकी उम्र में प्रभुपाद ने प्रचार किया है, तो सरल है क्या? इतना सब जगह पे ट्रैवल करना है, सरल नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना जहाँ पे आपकी भाषा आपको पता नहीं कौन सी, वहाँ की संस्कृति क्या है, तो बहुत डिफिकल्ट अवस्था में प्रभुपाद जी ने ये प्रचार कार्य किया है। सब जगह पे गए। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडा कर और हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। भले ही यह नकल मात्र हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे कितने ऐसे भक्त हैं जिनकी दीक्षा नहीं हुई है? उसमें से कितने लोगों ने आश्रय ले लिया है? कुछ लोगों ने आश्रय लिया हुआ है। तो अभी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, और हम सभी भक्त जो दीक्षित है या नहीं है, सब लोग भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी दीक्षा जल्दी से हो जाए। क्योंकि कैसा होता है, दीक्षा से जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। दीक्षा मतलब इनिशिएशन, शुरुआत आपके जीवन की होती है, दूसरा जन्म मिलता है। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है, और यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना ज़्यादा अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, और जितने अनर्थ चले जाएंगे तो आनंद ही आनंद है ना। फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही अनर्थ वाले स्टेज में, और हमें हमारे अनर्थ अच्छे लगते हैं। वो एक ऐड आता था, दाग अच्छे हैं। तो हमें क्या, हमें गुस्सा आता है तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा गुस्सा है ना, हमारी चीज़ें हैं ना, तो काफ़ी सालों से उसके साथ जीते हैं ना, तो वो हमारा है, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चीज़ें हमारी है ना, तो उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अनर्थ निवृत्ति लंबी चलती है। अनर्थ निवृत्ति हो जाती तो प्रॉब्लम नहीं आ जाती। एक बार निष्ठा के स्तर पे आ गया तो फिर रुचि, आसक्ति, वो सब चीज़ें तो फटाफट आ जाएगा, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा। तब धीरे धीरे हरे कृष्ण मंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा द्यूत क्रीड़ा से अपने को दूर कर कर भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकतावादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथा कथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, न ही वह धूम्रपान करने या चाय अथवा कॉफ़ी पीने की परवाह करता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है, और न ही वह अपना समय तर्क वितर्क करने या द्यूत कीड़ा में बर्बाद करता है। तो जो 4 नियम पालन जो दीक्षा के समय पे गुरुजी पूछते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में प्रभुपाद जी डिटेल में बता रहे हैं। 16 माला मिनिमम ऑन बीट्स, ऐसे, ठीक है। इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो गया, अनर्थ निवृत्ति हो गई है। अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसा है कि जैसे आप बाथरूम में चले गए, अभी आपने नहाना चालू नहीं किया है,
लेकिन बाथरूम में चले गए उसका मतलब क्या है? आप थोड़े समय के बाद तो क्लीन हो जाओगे ना। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई जल्दी, किसी को कोई अभी जल्दी में है तो 5 मिनट में नहा लेगा, अभी कोई 1 घंटा नहाएगा, 1 घंटे के बाद तो बाहर आएगा ना वो। तो अभी इस्कॉन में आ गए हो आप, तो अभी आप जल्दी अनर्थ निवृत्ति कर लोगे। कोई रहेगा अभी कि एकदम से मेरे जैसा पीछे डंडा लेके पड़ गया है, चलो जल्दी अनर्थ निवृत्ति करो, और अभी कोई ऐसा बोल रहा है प्रभु जी क्या है, अभी धीरे से करते हैं, तो करना तो उसका वही प्रोसेस चलेगा ना। एज फार एज यू आर इन द बाथरूम, आप नहा के वापस आओगे ना। बहुत कम लोग ऐसे रहते वो बाथरूम में जाके सो जाते हैं। बच्चे रहते हैं ना छोटे, आप उनको उठा के बाथरूम में डाल दोगे ना, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन बड़े तो ऐसा नहीं करते ना। तो अनर्थ निवृत्ति जितना जल्दी हो जाएगा उतना फायदा है हमें। तो जब मनुष्य अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। यह भाव कहलाता है, जो प्रेम के पहले का स्तर है। बोलते ना, अंदर से इच्छा हो रही है, अंदर से भाव प्रकट हो रहा है आपको कि ये करना है आपको। भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष। इस तरह बद्धजीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। देन वी कैन सी द थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। जो जैसा है वैसे समझ में आना चालू हो जाता है। तब तक क्या हो रहा है, अभी हम उल्टा देख रहे हैं। ऐसे होता है ना, भौतिक जगत तो उल्टा है ना, पूरा ट्री है वो पूरा उल्टा ट्री है। कौन से अध्याय में आता है? 15वें अध्याय में आता है। हाँ, 15वें अध्याय में आता है ना, ऊर्ध्व मूलम अस्वस्थ वृक्ष, पूरा वो उल्टा है। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती, यद्यपि माया विद्यमान होती है। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बताया गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ ना ही माया अधिकार। बैक टू गॉडेड पे लिखा हुआ रहता है ना। ये कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जहाँ धूप होती है वहाँ अंधकार नहीं रहता। ज्यों ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंग शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? हाँ बोलिए प्रभु जी। जैसे अनर्थ निवृत्ति के लिए हम भक्तों के साथ हैं जब तक, तब तक तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी हम प्रेजेंट लाइफ में तो बाहर भी आते हैं, तरह तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। वो कैसे करते हैं? सो अभी ऐसा है कि आज यही चीज़ मैं मेरे हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ्स के साथ शेयर कर रहा था कि सबसे पहला तो ये है कि आपको इतना इम्यून होके जाना है बाहर। जैसे अभी वैक्सीनेशन लेके गए हैं तो आपको कोविड का चिंता नहीं रहता है ना, आप काम कर रहे हैं ना। तो वैक्सीन नहीं था तो डर रहता था ना कि कोविड हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही जब हम सुबह में उठ के घर पे या मंदिर में जाके 16 माला कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, हम इम्यून हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, आपका उनके ऊपर प्रभाव होगा। समझे आप? उल्टा हो जाएगा, वो लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे।
तो हमारे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि वो आपके साथ बैठते हैं ना तो सब टेंशन चला जाता है, तो उनका टेंशन चला जाता है। तो हमको हमारी साधना को इम्प्रूव करना है। जैसे जैसे हम हमारी साधना इम्प्रूव करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे लेकिन वो हमारी पॉजिटिविटी से प्रभावित होंगे। तो आपकी साधना को इम्प्रूव करना है और उसके लिए क्या करना है, पॉसिबल हो तो भक्तों का संग सुबह में लीजिए, साथ में जप कीजिए, आरती कीजिए, साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी मतलब कुछ प्रयास कीजिए भक्तों के साथ में, अकेले मत कीजिए। अकेले करेंगे ना, अभी ऑनलाइन भी साथ में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ भक्त हैं, समझो 2-3 भक्त अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एक ग्रुप बना के साथ में बैठ के जप कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, वो वहाँ पे बैठ के जप करें, आप आपका मोबाइल साथ में रख लीजिए सामने, आप यहाँ पे बैठ के जप करें, लेकिन आप देख रहे हो दूसरे को, तो आप अकाउंटेबल हो ना, समझ रहे हैं। अगर आपको उठने में तकलीफ हो रही है तो आप प्रभु जी को बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप मुझे सुबह फ़ोन कर दीजिए, जगह दीजिए, तो वो जगह देंगे आपको। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। सो व्हेनेवर यू वांट टू प्रोग्रेस इन एनी फील्ड ऑफ द लाइफ यू रिक्वायर समवन, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको आगे जाना है। आप तो यहीं पे रहते हैं ना प्रभु, तो आपको तो अच्छा है ना प्रभु, आपको तो और भक्त है यहाँ पे। आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं, सामने फ्लोर पे, सामने रहते हैं ना, तो आप तो 2-2 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आप उनको बोल दीजिए कि टिंग टोंग करके जगा दे, अगर फोन से उठे नहीं तो आप थोड़ा 2-4 दिन डिफिकल्ट लगता है। अभी मैं बताता हूँ, तो मैं पहले वासना रोड में प्रोग्राम रहता था, तो वहाँ पे हमारे एक वरिष्ठ भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, प्रभु जी उठते थे, लेकिन क्या उनके घर पे बाकी के भक्त, घर के जो भक्त हैं वो सो जाते हैं, तो वो भी सो जाते थे, फिर उनको सोने में सहायता देते थे वो बाकी के घर के भक्त। तो फिर एक बार मैंने बोला कि प्रभु जी ऐसा है तो मैं एक काम करता हूँ, मंदिर जाते हैं तो आपका घर तो रास्ते में आता है, आपको लेके मंदिर चला जाऊँगा। तो उनको क्लिक हो गया, तो अभी वो मेरे से पहले मंदिर आ जाते हैं। तो आपको किसी को बोलना पड़ेगा को आपको ज़रूरत है, लोग आपको हेल्प करने के लिए सदैव तैयार रहते ही हैं। प्रभु जी अभी मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, उनको सुबह में आप साथ में मिलकर, अगर पॉसिबल है जब भी, तो थोड़ा सा जब साथ में कीजिए, 4 माला 8 माला साथ में, मतलब साथ में उठा दीजिए उनको, तो उनका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए प्रभु जी आप। नहीं है प्रश्न, ठीक है। अच्छा हरे कृष्ण।